सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज रामायण लव कुश कांड में आगे की कथा। भरत जी मूर्छित होकर युद्ध में गिर पड़े। कुश ने लव को हृदय से लगा लिया। गुरु व माता के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई युद्ध में जीत रहे हैं। 4 दूत खबर लेने आए। उन्होंने भरत जी की सेना देखी। वे खून की नदी देखकर डरे, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ बहे जा रहे हैं। दूत लौटकर अयोध्या में आए, सब समाचार वर्णन किया। दूतों ने वचन सुनकर श्री राम जी ने दुख पाया और यज्ञ छोड़कर सेना एकत्र की। उदार श्री रामचंद्र जी क्रोध करके चले और जहां सेना मरी पड़ी थी वहां आए। सुंदर मुनि बालकों को देखकर सिर नवाकर उन्हें पास बुलाया और दोनों से पूछा, तुम अपने माता पिता का नाम कहो, अपने माता पिता और ग्राम का नाम कहो। तुमने भारी संग्राम जीता है। वे बोले, शस्त्र पकड़ो, बहुत कहानी न कहो, स्वर्ग में जाकर यह ज्ञान लेना। तब रामचंद्र जी बोले, बिना नाम और वंश जाने हुए मैं आपके मनोहर शरीर में बाण नहीं मारूंगा। लव कुमार कहने लगे, सीता हमारी माता है और वे राजा जनक की पुत्री हैं, और हे तात, हमें वाल्मीकि जी ने पाला है, हम पिता का वंश नहीं जानते। हे राम जी, हमारा नाम लव और कुश है। यह सुनकर मन में विचार कर रामचंद्र जी ने कहा, इन्हें मारना उचित नहीं है। वे भोले हमारी सेना के युद्ध आते हैं, वे ही तुमसे सुख पूर्वक लड़ाई करेंगे। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने अंगद, नील, जामवंत और सुग्रीव आदि सेनापतियों को उठाकर बुलाया। तब बलवान लव सावधान हो धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने आकर क्रोधित होकर बोले, सुन मूर्ख, तू भाई को रण में लड़ाकर अत्यंत डर कर शत्रु से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी स्त्री को तूने बरजोरी घर में रख लिया। हे पापी, तूने उसको कितनी ही बार माता कहकर पुकारा होगा, उसी को तूने स्त्री बनाया। यही तेरा धर्म है। अरे उधम, समुद्र में जाकर डूब मर या गला काट कर मर जा। रणभूमि में मेरे सामने आकर तुझे गाल बजाते हुए लज्जा नहीं आती? आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मौत निकट आ जाएगी। यह सुनकर विभीषण ने लज्जित होकर हाथ में गदा ली। लव ने उसको बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर विभीषण ने गिरते समय क्रोध करके त्रिशूल फेंका, जो लव के शरीर में बिजली सा घुस गया। दोनों भाइयों ने त्रिशूल निकालकर फिर दमक कर बाण मारे, जिससे जामवंत, सुग्रीव, नल, अंगद आदि विलाप करने लगे। जो वृक्ष व पहाड़ बानर लाकर डालते हुए बाणों से धूल के समान उड़ा देते थे, उन्होंने अपने बाणों से बानरों को घायल कर दिया और जिसको जैसा उचित था वैसा ही फल दिया। लव ने हृदय में ताक कर बाण मारा तो सुग्रीव 7 योजन पर पार जा गिरे। तब जामवंत क्रोध बढ़ाकर दौड़े। कुश ने मल्ल युद्ध किया। तब कुश ने अपने बल से जामवंत को पछाड़ दिया और दोनों हाथ पैर बांध लिए। फिर जाकर हनुमान को बांध दिया, घोड़े के निकट जा रखा। तब लव को रखवाली के लिए घोड़ा कुश श्री रामचंद्र जी के पास चले और देखा कि श्री राम जी रथ पर सो रहे हैं। कुछ लज्जित होकर लौट आए। वे सुंदर अस्त्र और वस्त्र आभूषण घोड़े पर रखकर और हनुमान जी को साथ लेकर चले। हनुमान व जामवंत के साथ सुंदर व आभूषण घोड़ों को लेकर चले। सीता जी के पास आकर मस्तक नवाया। दोनों पुत्रों ने भेंट भली भांति आगे रखी। दोनों बानरों को पहचान कर व आभूषणों को देखकर सीता जी सहम कर बहुत डरी। उसी समय वाल्मीकि जी भी घबरा कर आ गए। सीता जी ने उठकर विनती की। हनुमान और जामवंत के बंधन खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, इन सबको रण में सुला दिया। हे पुत्र, तुमने कुल में कलंक का काम किया है और हाय, मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला। अब शोक त्याग कर चंदन और अगर लाओ, मैं अपने पति के साथ जल जाऊंगी। मुनि ने जानकी जी को धीरज दिया और पुत्रों को साथ लेकर आदर के साथ चले। युद्ध में बालकों के चरित्र सुनकर देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्री राम जी का रथ देखकर घोड़ों को पहचानकर प्रभु के चरणों पर आ गिरे और बोले, हे कौशलनाथ, उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आगे खड़े हैं। फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर भय हारी राम जी जागे। उन्होंने हंसकर नेत्र खोले और मुनि को हृदय से लगा लिया। इति जो कथा की समाप्त। इसका कथा कल को सुनाऊंगी। आए खबर लेन चरचारी, भरत सेन तिन सकल निहारी। सोनित सरिता देखि डराने, है गज बहे जात रथ जाने। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार सब वरनि सुनाए। चरवर बचन दुन सुनत दुख पावा, त्यागे उमख निज कटक बनावा। चले सकोप कृपालु उदारा, आए जहाँ कटक संहारा।
मुनि बालक वर देखे सुहाए, सिर नवाए प्रभु निकट बुलाए। पूछे बाल बुलाए दो, कहो मात पितु नाम। देश ग्राम निज कहो सब, बड़ जीते संग्राम। गहो अस्त्र जनिकाओ कहानी, पूछे स्वर्ग लोक अस जानी। वंश नाम बिन पूछे ताता, हतो न प्राण मनोहर गाथा। माता से जनक की जाता, बाल्मीकि मुनि पाल्यो ताता। पिता वंश नहीं जानही, आजू लव कुश नाम सुनहु रघुराजू। सुनि सब कथा राखी मन माही, बाल विलो की बाधव बल फल नाही। आवत सुबठ समूह हमारे, लरिहि तुम सन समर सुखारे। अस कहीं अंगद नील उठावा, जामवंत कपिपति ही बुलावा। सावधान धनु बाण ले, धाये लव पलवान। सनमुख आए विभीषण, बोले बहुरे रिसाना। सुनु सठ बंधु समर जुझाई, शत्रु ही मिल्यो परम कदराई। पिता समान बंधु वर तोड़ा, त्रियाता सुलय घर वर चोरा। पापी मातु कहीं के वारा, सुपत्नी यह धर्म तुम्हारा। बूढ़ी मरहु सागर मह जाई, मरुगर काटी अधम अन्यायी। समर भूमि मम सन्मुख आवा, लाज होत नहीं गाल बजावा। आखिन आगे ते डरी जाई, नाहित मृत्यु निकट खल आई। सुखी खिसी सिखी यान गदा कर लीनी, सरहती खंड खंड सब लीनी। गिरत कोप करे सूर चलाया, लव तनुष तड़ित समान समाया। दूरी सूल करि बंधु दो, सर मारे उपनिदाप। जामवंत कपिराज नल, अंगद काहि विलापा। जो गिरि तरु कपि डारहि जाई, रज सम करि तेहि ते देहि उड़ाई। निज बाणन कपि घायल कीने, जो जस उचित सो तस फल दीने। हृदय ताकि लव मार्यो सायक, योजन सात गयो कपिनायक। धाये भालु धाये बालु कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुश कीन बनाई। निज बल भालु ही आवनि पछारा, दो कर चरण बांधि विकरारा। हनुमंत ही बाध्यो पुनि जाई, राख्यो निकट अश्वथल आई। रखवारी लव छाड़ियो वीरा, आपु चले रघुनायक तीरा। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिरेऊ वीर निज लाज भिगोए। सुगम अस्त्र पट भूषण नाना, चले अश्व धरि लय हनुमाना। शुभ वस्त्र भूषण भालु कपि, संग अश्व लय सादर चले। सिय निकट नायो माथ दो, सत भेटि भूषण जे भले। पहिचानि कपि दो निरख भूषण, सहमि सुनि सिय अति डरी। एहि बीच मुनिवर सहमि आए, सिया उठी विनती करी। हनुमान भालु ही छोरी बंदन, त्यागी बहु समुझायऊ। रिपुदवन लक्ष्मण सहित, भरत ही राम रण पौड़ायो। सुत कीन कर्म कलंक कुल मह, मोहि विधि विधवा करी। तजि शोक चंदन अगर आनहु जाहु, पिय संग अब जरी। मुनि धीर दीन हो, चलत तनय लीन हो। संग ले सादर चले, रण देखी बालक चरित आनंद। बिहसि मुनिवर अति भले, रथ देखी है पहचान। प्रभु पै जाय मुनि चरणन परे, उठि बैठु कौशल नाथ। आरत तनय तब आगे खरे, जागे रघुपति भय हरना। सुनि पुनि मुनिवर बैना, लीने हृदय लगाय मुनि। बिहसि उघारे नैन, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। ऐतिहासिक कथा यहीं पर समाप्त। कल को इस कथा घर पे मिलते, तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।